नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जैमिनी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। और जैमिनी ज्योतिष में हम मेनली पढ़ रहे हैं टाइमिंग्स ऑफ इवेंट, कि कोई भी घटना कब होती है, कब होगी। इसमें हम आज जानेंगे कि नौकरी कब लगेगी। तो यहाँ मैंने एक कुंडली ली है जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। और ये जो नेक्स्ट डेट लिखी है ये इनके इंतकाल की है। इस समय इनका स्वर्गवास हुआ था। तो जब इनके दशा क्रम को हम देख रहे हैं तो सबसे पहली दशा इन्हें जैमिनी के अनुसार कर्क राशि की, फिर मिथुन राशि की, फिर वृषभ, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह और कर्क, इस सीक्वेंस में इन्हें दशाएं मिली। अब यहाँ पर मैंने यहाँ आप नोटिस कीजिएगा कि दोबारा कर्क के बाद यहाँ पे दोबारा कर्क राशि ली है। क्यों? क्योंकि जब एक बार दशा का क्रम पूरा हो जाता है तो वही क्रम दोबारा शुरू हो जाता है राशियों का। ठीक है। तो यहाँ पर हम मेनली इस कुंडली से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नौकरी कब लगेगी और कब लगी होगी इस जातक की नौकरी। मतलब नौकरी लगने का अर्थ है कि कब उसका कर्म भाव एक्टिवेट हो गया और कब वो बाहर, घर से बाहर निकल के पैसा कमाने के लिए प्रयासरत हुआ। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि पहला वेतन कब मिला। पहला वेतन कब मिला होगा। तो आइए हम जानते हैं कि ये कब हुआ होगा। इसके कुछ सूत्र हैं। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको हम अगर कुंडली पर लगाएं तो हमें पता चल जाता है कि पहला वेतन कब मिला होगा। तो पहला सूत्र इसमें आता है कि ए एम के का रूल। ए एम के आप जानते ही अमात्य कारक होता है। अमात्य कारक ग्रह जो जो है वो जब भी कोई महादशा है या अंतरदशा है, महादशा में या अंतरदशा में एएम के एक्टिवेट हो जाए और साथ साथ 10th हाउस और 11th हाउस भी एक्टिवेट हो। ठीक है। एएम के एक्टिवेट हो और 10th हाउस और 11th हाउस भी एक्टिवेट हो। पहला सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र है कि ए के, ए एम के, पी के, डी के तथा फिफ्थ लॉर्ड, ये वो पांच चर कारक होते हैं जो राजयोग का निर्माण करते हैं, शुभ योग बनाते हैं जैमिनी में। ठीक है। तो इस तरह का कोई योग बन रहा हो, ऐसी महादशा अंतरदशा चले जिसमें कोई एक कॉम्बिनेशन या दो कॉम्बिनेशन से योग एक्टिवेट हो रहा हो। इसके बाद हम गोचर की स्थिति को भी देख सकते हैं, लेकिन यही इन्हीं दो से हमें आइडिया लग जाता है कि व्यक्ति ने कब काम करना शुरू किया होगा। तो अगर हम इस कुंडली में ध्यान दें तो पहली दशा कर्क राशि की आई जो 8 साल की थी। ये जो ब्लू कलर से लिखा है ना, ये 8 साल की है। तो 1931 में ये पैदा हुए हैं, 8 साल की दशा मिली तो 1900, ये इसको मेरे को बोलना नहीं आता, 1939, 19 और 8 साल का बच्चा कोई काम नहीं करेगा। फिर 3 साल की मिथुन राशि की दशा आ गई तो 1942 तक रही। फिर 11 साल की हो गई है। ठीक है। फिर 11 के बाद 5 साल की वृषभ राशि की दशा आई और जो 1947 तक चली। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम, ये बहुत जाने माने व्यक्तित्व है,
जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये जाना कि जब वो 11 से 12 साल के ही थे, उसी समय ये अखबार बांटने का काम किया करते थे। और काफी लंबे अरसे तक इन्होंने अखबार बेचने का काम किया। तो यहाँ पर जब हम वृषभ राशि की दशा का अवलोकन करें, महादशा कौन सी? वृषभ की। तो वृषभ राशि की दशा देखिए, ये 11th हाउस की दशा है, तो 11th हाउस का रोल आ रहा है। अब वृषभ राशि की दशा 11th हाउस में कोई चर कारक तो बैठा नहीं है, कोई बात नहीं। वृषभ राशि स्थिर राशि होती है, और ये कौन कौन सी चर राशियों को देखेगी? अपने पास वाली को छोड़कर बाकी सब चर राशियों को देखेगी। तो यानी कि वृषभ राशि की दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पर, फिर पड़ेगी तुला राशि पर, और फिर पड़ेगी मकर राशि पर। ठीक है। तो यहां हम जब देख रहे हैं कि वृषभ राशि की दृष्टि कर्क राशि पर, जहां पर गुरु जो बी के हैं, फिर तुला राशि पर जहां पर मंगल जो ए एम के हैं इनके, और शुक्र जो डी के हैं, जो दोनों ही राजयोग में एक्टिवेट, अगर में पार्टिसिपेट करते हैं, ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। उसके बाद मकर राशि की दशा। ठीक है। यहाँ पे कोई चर कारक नहीं बैठे। तो यहाँ जब हमने देखा, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, अभी मैं बताऊंगी मैं किन किन की ये कुंडली है, कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, बहुत फेमस है। तो ये एक एम के और डी के का, और भी 11th हाउस से एक्टिवेशन होना, ये दिखाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, हाँ, वृषभ राशि की दशा में ही काम करना शुरू कर दिया होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इनको अपना पहला वेतन जीवन का, पहला पारिश्रमिक कब मिला? जब वृषभ राशि की दशा शुरू हुई। फिर उसके बाद मेष राशि की दशा आ गई। ठीक है। तब तक ये 16 साल के हो गए। मेष राशि की दशा भी देखिए 10th हाउस की ही दशा है। दूसरी दशा पे जब हम देख रहे हैं तो ये मेष की दशा 10th हाउस की दशा है। अब मेष राशि जहां पर है वहां पर कोई चर कारक नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी मेष राशि की दृष्टि कहाँ कहाँ है। तो मेष राशि स्थिर राशियों को देखती है और अपने पास वाली को छोड़कर देखेगी। तो कौन कौन सी को देखेगी? सिंह राशि, वृश्चिक राशि, और साथ में कुंभ राशि। ठीक है। सिंह राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि में कोई कारक नहीं बैठे, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हैं जो जी के, और कुंभ राशि में कोई। अब सिंह राशि 2nd हाउस की राशि है, ये 5th हाउस की राशि है, और ये 8th हाउस की राशि है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी नाम इनका, है ना। तो 16 साल की उम्र में ये अपने घर से दूर हुए, और थोड़ा सा इनका मन खराब रहा। देखिए चंद्रमा जी के है, और पढ़ाई के चलते ये दूर हुए और अपने गहन अध्ययन में लग गए, पढ़ाई में लग गए थे अब ये। और देखिए 5th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इनका ध्यान थोड़ा पढ़ाई की तरफ, रुझान बढ़ गया होगा। अब मेष राशि के बाद आ गई मीन राशि की दशा। अब मीन राशि को ऑब्जर्व करते हैं। जब मीन राशि की दशा आई, तो मीन राशि है 9th हाउस की राशि। और मीन, क्योंकि ये द्वि स्वभाव राशि है, तो कौन सी राशियों को देखेगी? मिथुन राशि को, जो 12th हाउस की राशि है,
उसके बाद कन्या राशि को, जो थर्ड हाउस की राशि है, और उसके अलावा धनु राशि को, जो सिक्स हाउस की राशि है। ठीक है। तो देखिए, तो मिथुन राशि ट्वेल्थ हाउस की राशि, वहां पे कोई चर कारक नहीं है। कन्या राशि में ए के और ए एम के हैं। ए एम के नहीं, एम के, एम के है। और ए के सूर्य खुद है, और एम के बुध है, जो और वहीं पर केतु भी है। धनु राशि में शनि, जो पी के है। अब यहाँ पर ये वाली जो एज आई, मीन राशि की जब दशा चल रही थी, मेष राशि की दशा खत्म होने तक ये 22 साल के हो गए थे। ठीक है। वृषभ राशि की दशा खत्म होने तक ये 16 साल के हो गए थे। जब ये 22 साल के हुए, तो इनकी मीन राशि की दशा शुरू हुई। और कितने साल की है मीन राशि की दशा? 8 साल की। तो यानी कि 22 और 8, 30 साल तक चली। नहीं, रुकिए। हाँ, 30 साल तक इनकी, मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30। इस दौरान इन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई। ठीक है। और देखिए, ये शनि पी के है, एक्टिवेट हो रहे। मीन राशि में ही राहु बैठे हैं, मीन राशि में ही राहु बैठे हैं। वायु तत्व, राहु केतु के एक्सिस में है मीन राशि। कन्या राशि में केतु है, और सूर्य एके हैं, और शनि पीके हैं। तो पीके, ये वाला ऐसा समय था मीन राशि के दौरान। यहाँ पे देखिए एएम के नहीं है, एएम के एक्टिवेटेड नहीं है। अब ये वाला जो समय था, ये इनकी पढ़ाई का समय था। गहन अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है। और वो अध्ययन यहां से शुरू हो चुका था। ठीक है। अब देखें आगे। उसके बाद दशा आती है कुंभ राशि की। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि पेज मुझे चाहिए होगा और कुंडली भी चाहिए होगी, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैं इसको यहाँ कॉपी करके रखती हूँ। ठीक है। अब दशा आई मीन के बाद कुंभ की। तो अब हम कुंभ राशि को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम कुंभ राशि को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कुंभ राशि कहाँ की राशि है? एट्थ हाउस की राशि है। एट्थ हाउस जो होता है वो रिसर्च का होता है, गहन अध्ययन, रिसर्च। ठीक है। अब जब कुंभ राशि की दशा आ गई, तो कुंभ राशि में तो हमें कोई ऐसा कारक नहीं दिख रहा चर का, लेकिन ये स्थिर राशि होती है, और स्थिर राशि की दृष्टि चर राशियों पर जाती है। तो यहां पर देखिए, अगर हम कुंभ राशि में देखें, तो मेष राशि एक्टिवेट हुई, कर्क राशि एक्टिवेट हुई, और साथ में तुला राशि एक्टिवेट हुई। तो जब मेष राशि में कोई चर कारक नहीं है, कर्क राशि में गुरु है जो बी के हैं, और यहाँ पर मंगल है जो एएम के हैं, और शुक्र है जो डी के हैं। तो यहाँ पे फिर से इनको काम मिला। ठीक है ना। कुंभ राशि के बाद मकर राशि। तो जब मकर राशि एक्टिवेट हुई, तो अब इस तरह से दशाओं के क्रम से हम ये जान सकते हैं कि जब जब एएम के एक्टिवेट होगा, तब तब काम होगा। हर काम का सिलसिला चलता रहेगा, साथ में काम के साथ साथ 10th हाउस 11th हाउस, 10th हाउस 11th हाउस, यहाँ पे भी देखिए, जब कर कुंभ राशि की दशा आ रही है, तो मेष राशि भी साथ साथ एक्टिवेट हो रही है। तो ये 10th हाउस की तो राशि है। ठीक है ना। तो रिसर्च भी चल रहा है, 10th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो पैसा भी आ रहा है, अपना विकास भी हो रहा है। कर्क राशि भी एक्टिवेटेड है, उच्च के गुरु बैठे हैं। फिर तुला राशि भी एक्टिवेट है।
एएम के और डी के राजयोग एक्टिवेटेड हो गया, एएम के एक्टिवेटेड है यहाँ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई घटना, पहला वेतन कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, किसी की भी नौकरी वोकरी के बारे में बताना हो तो आप देख लो, एएम के एक्टिवेट हो रहा है, 10th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, तो नौकरी मिलने वाली है। 11th हाउस स्पेशली अगर एक्टिवेटेड हो रहा है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, बेझिझक कह दीजिए कि प्रमोशन के चांसेस है। एक राजयोग के साथ साथ कोई दूसरा राजयोग भी एक्टिवेट हो रहा हो। अब देखिए यहाँ जब शनि और सूर्य एक्टिवेट हो रहे थे, एक मिनट मैं दिखाती हूँ, तो यहाँ पे ए के पी के दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी में राजयोग बन रहा है ना, कि दोनों एक्टिवेटेड हैं एक साथ, है ना। अब दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि भी है, संबंध भी बन रहा है सूर्य और शनि का। अब बात आती है कि ये किसकी कुंडली मैंने लगाई है। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली। ठीक है, इनके बारे में और जानिए, पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर पढ़िए, रीइग्नाइट पढ़िए, इनकी लिखी हुई बहुत सी किताबें हैं, इनको पढ़िए और जानिए इनके लाइफ के बारे में। और ये एक छोटा सा प्रयास था, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।